हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में पैटर्न में कुछ नया चेंज करते हुए ऐड किया है, और टेक्निकल पोर्शन जो कि आपके माइनिंग सरदार और ओवरमैन एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है, उससे रिलेटेड भी हम लोग कुछ क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, ओवरमैन शैल कैरी आउट सच ड्यूटीज एज मे बी असाइंड टू हिम बाय। सिंपली ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ओवरमैन अपने डिस्ट्रिक्ट में, एक माइंस के डिस्ट्रिक्ट में वैसा ड्यूटी को करेगा जो ड्यूटी उसको कौन असाइन करेगा। मतलब सिंपली क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ओवरमैन को ड्यूटी कौन असाइन करता है। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी ऑफिशियल्स, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैनेजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरदार हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द माइंस असाइन टू हिम बाय द। अब सरदार को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है पूरा एक डिस्ट्रिक्ट को देखने के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट उसको कौन असाइन करता है। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी आइदर यानी कि दोनों में से कोई भी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओवरमैन। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइदर, या तो मैनेजर नहीं तो फिर असिस्टेंट मैनेजर। मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। कृपया करके आप वीडियो में बने रहे। लास्ट के 5 क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में माइनिंग सरदार हो या फिर ओवरमैन हो, आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर देगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोर्ट मैन अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 50 शॉल रिपोर्ट टू डैश एनी शॉर्टेज ऑफ सपोर्ट मटेरियल इन हिज डिस्ट्रिक्ट। सपोर्ट मैन के डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी भी तरह का सपोर्ट मटेरियल में कोई कमी होता है तो सपोर्ट मैन जो है वो किसको रिपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए सरदार, ऑप्शन नंबर बी कंपिटेंट पर्सन, ऑप्शन नंबर सी ऑफिशियल्स, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर, ऑप्शन नंबर ई ए एंड बी यानी कि सरदार और कंपिटेंट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सरदार और अदर कंपिटेंट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एमएमबी यानी कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का जो अटेंडेंट होता है वो रेगुलेशन नंबर 51 के अकॉर्डिंग क्या क्या उस मशीन में ऑब्जर्व करता है। ऑप्शन नंबर ए उस मशीन का प्रेशर रिकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी वाटर गॉज, ऑप्शन नंबर सी स्पीड इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी यानी कि वाटर गॉज और स्पीड इंडिकेटर, या फिर ऑप्शन नंबर ई ऑल यानी कि तीनों। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ऑल। ठीक है, तीनों को रिकॉर्ड करता है, प्रेशर रिकॉर्डिंग, वाटर गॉज और स्पीड इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लैंप रूम इंचार्ज शॉल कैरी आउट सच अदर ड्यूटी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय। लैंप से रिलेटेड या फिर लैंप रूम से रिलेटेड अगर कोई और ड्यूटी उनको करना है लैंप रूम इंचार्ज को, तो कौन उनको वो ड्यूटी स्पेसिफाई कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी आइदर यानी दोनों में से कोई भी, या फिर ऑप्शन नंबर डी माइंस का कोई भी ऑफिशियल जिसमें ओवरमैन भी इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइदर, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, असिस्टेंट मैनेजर शॉल इन डैश एग्जामिन एवरी ट्रेवलेबल पार्ट ऑफ द माइन। ये असिस्टेंट मैनेजर का आपको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मिल जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर जो है वो कितने समय में ट्रेवलेबल पार्ट, जो माइंस का जो भी ट्रेवलेबल पार्ट है, चाहे वो यूज होता हो या फिर नहीं होता हो, उसका एग्जामिनेशन करेगा। ऑप्शन नंबर ए 24 घंटे में एक बार, ऑप्शन नंबर बी 7 दिन में एक बार, ऑप्शन नंबर सी टाइम टू टाइम, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी टाइम टू टाइम। इसमें कोई स्पेसिफाइड टाइम मेंशन नहीं है रेगुलेशन में, सीधा सीधा लिखा हुआ है टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन असिस्टेंट मैनेजर करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरदार राइट द रिपोर्ट आफ्टर हिज इंस्पेक्शन अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। सिंपली क्वेश्चन का मतलब ये है कि सरदार जो है वो किस रेगुलेशन के तहत इंस्पेक्शन करने के बाद बाउंड पेज बुक में अपना रिपोर्ट जो है वो लिखता है, क्या क्या इंस्पेक्शन किया, कैसे किया। हालांकि इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है डेली रिपोर्ट ऑफ सरदार पे, आप मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए है 48, ऑप्शन नंबर बी है 129, ऑप्शन नंबर सी है 166, ऑप्शन नंबर डी है 29। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेशन नंबर 129 के अकॉर्डिंग। अगर आप रेगुलेशन 48 सोच रहे थे तो आप गलत हैं। 48 जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरदार है उसमें कहीं भी बाउंड पेज बुक सरदार का मेंशन नहीं किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वेयर इन माइन अपीयरेंस ऑफ स्मोक इंडिकेट फायर हैव बीन ब्रोकन आउट। माइंस के अगर किसी पार्ट में कोई धुआं नजर आया जिससे ये पता चला कि वहां पे फायर लगा हुआ हो सकता है, तो हम लोग कौन सा रेगुलेशन का प्रोविजन को फॉलो करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 129, ऑप्शन नंबर बी 166, ऑप्शन नंबर सी 169, ऑप्शन नंबर डी 138। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 138। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, Who shall ensure that the requirement mentioned in emergency plan are implemented? कौन ये इंश्योर करेगा, इसका इंश्योरिटी कौन देगा कि इमरजेंसी प्लान में जो भी बातें लिखी गई हैं वो माइंस में इम्प्लीमेंट हो रही हैं? इसको इंश्योर कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट और मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी ऑफिसर। इसका रेफरेंस आप सेफ्टी ऑफिसर के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ डेंजरस अकरेंस? इन चारों में से, सॉरी 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी तो नन है, तीनों में से कौन सा ऐसा चीज है जो डेंजरस अकरेंस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ऑप्शन नंबर बी फेलियर ऑफ एनी स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी ओवर वाइंडिंग ऑफ केज, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, यानी कि तीनों जो है वो डेंजरस अकरेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो डेंजरस अकरेंस नहीं है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है वो डेंजरस अकरेंस है। किसी भी स्ट्रक्चर का फेल होना जिसमें ओबी डंप भी इंक्लूड है, एक क्या है, डेंजरस अकरेंस है। केज का ओवरवाइंड होना तो एक बहुत बड़ा डेंजरस अकरेंस है। तो सारा जो है ये डेंजरस अकरेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कुछ पेड प्रमोशन या फिर कह लीजिए तो एडवर्टीजमेंट की। अगर आप माइनिंग सरदार और ओवरमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन आपको उसको और बूस्ट करना है, आपको देखना है कि कितना आप तेल में हैं या फिर कितने पानी में आप हैं अभी, तो आप माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से प्रोवाइड कराई गया प्रैक्टिस सेट को परचेस कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के टेस्ट सीरीज में आपको 850 प्लस MCQ का सीरीज मिलेगा, जिसमें आपको टॉपिक भी मेंशन किया गया है। CMR एक्ट रूल से क्वेश्चन रहेगा, वेंटिलेशन, फ्लेम सेफ्टी लैब, माइन गैसेस से क्वेश्चन रहेगा, सपोर्ट जो भी अंडरग्राउंड में सपोर्ट यूज होता है उससे क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट फायरिंग से क्वेश्चन रहेगा, VT रूल से क्वेश्चन रहेगा और कुछ क्वेश्चन जनरल माइनिंग के भी रहेंगे। अगर आपको ये PDF परचेस करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे आपको मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद आपको पेमेंट करना है और फाइनली आप इस PDF को परचेस करके अपना प्रिपरेशन जो है वो और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस PDF के साथ साथ आपको CMR 2017 का भी PDF माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। वो बेसिकली एक नोट्स है जिसमें आपको 800 प्लस क्वेश्चन का सेट रेगुलेशन नंबर 1 से रेगुलेशन नंबर 260 तक के बीच का मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, ये प्रैक्टिस सेट सारे सब्सिडियरी के लिए काम आएगा, किसी स्पेसिफाइड सब्सिडियरी के लिए नहीं बनाया गया है। सारे सब्सिडियरी में जो भी इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक आते हैं माइनिंग सरदार और ओवरमैन से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को मैंने इसमें पिक किया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सप्लायर डज नॉट इंक्लूड, सप्लायर में इनमें से कौन सा चीज नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए इंस्टीट्यूशन, वेट, ऑप्शन नंबर बी कंपनी, ऑप्शन नंबर सी लोकल बॉडी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकल बॉडी। लोकल बॉडी, लोकल अथॉरिटी किसमें आता है? कॉन्ट्रैक्टर में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, Who shall ensure that all accident are investigated and appropriate remedial action are taken? कौन ये इंश्योर करेगा कि माइंस में जितने भी एक्सीडेंट, आइदर वो माइनर हो, मेजर हो, फैटल हो, डिजास्टर हो, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो, उसका इन्वेस्टिगेशन सही से हो और अप्रोप्रिएट रिमेडियल एक्शन उसके प्रति जो है वो किया जाए? ये कौन इंश्योर करेगा? ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी CIM, ऑप्शन नंबर सी RIM, ऑप्शन नंबर डी ओनर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओनर। ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, Who will ensure sufficient supply of proper material and appliances for the safety of the mine? कौन ये इंश्योर करेगा कि माइंस में हमेशा सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में सेफ्टी से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, एप्लियंसेस है, वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी ओवरमैन, ऑप्शन नंबर डी सरदार। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पूरे माइंस की बात हो रही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैनेजर। यही अगर बात एक डिस्ट्रिक्ट की होती तब इसका आंसर हो जाता ओवरमैन।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इंजीनियर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैश ऑफ मशीनरी। मशीनरी के किस चीज के लिए इंजीनियर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है? इंस्टॉलेशन यानी कि जब इंस्टॉल होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, सेफ ऑपरेटिंग के लिए नहीं होता है, या फिर सेफ वर्किंग के लिए नहीं होता है, या फिर ऑप्शन नंबर ई नन। इनमें से कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके लिए नहीं होता है, मतलब सबके लिए इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ई नहीं होगा। अगर आप सोच रहे थे तो गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेफ ऑपरेटिंग। ऑपरेट सही से हो रहा है कि नहीं ये उसका ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा, इंजीनियर सुनिश्चित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 टेक्निकल पोर्शन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर इंजीनियर टू प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ। किस समय जो है वो इंजीनियर प्रेजेंट नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा? ऑप्शन नंबर ए इंस्टॉलेशन यानी कि वाइंडिंग रोप का इंस्टॉलेशन, ऑप्शन नंबर बी वाइंडिंग रोप का चेंज करने टाइम, या फिर सस्पेंशन गियर को एनील करने टाइम, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन। इन तीनों केस में इंजीनियर का मौजूद रहना जरूरी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चन की तरफ। करंट अफेयर जो हमारा है, जो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है उससे रिलेटेड आज 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। करंट अफेयर्स पढ़ना भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, माइनिंग के कैंडिडेट के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 16 है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस कंट्री ने की है? मेजबानी मतलब G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है 2023 का? ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी रसिया। ये जो टॉपिक है ये बहुत सुर्खियों में रहा है, अभी हाल ही का, ये बहुत 1-2 दिन पहले का ये न्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंडिया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो इंडिया में संपन्न किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो था वो G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था, मतलब कौन सा बार ये G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए 19वां बार, ऑप्शन नंबर बी 12वां, ऑप्शन नंबर सी 18वां, ऑप्शन नंबर डी 15वां। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका 18वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? 2 दिन का ये शिखर सम्मेलन था जिसमें 20 कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो मौजूद हुए, और प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारे यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत सारे टॉपिक पे वार्तालाप होती हैं इसमें। तो जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 इंडिया में आयोजन हुआ जिसका, वो कहां पे हुआ? ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली। मंडपम में, न्यू दिल्ली में क्या हुआ? G20 शिखर सम्मेलन का समर्पण हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं 2024 में G21 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2024 में? ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी रसिया। इंडिया जो है इस बार फर्स्ट टाइम G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी यानी होस्टिंग किया है। 2024 में जो है वो ब्राजील करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, मतलब कौन से डेट को किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 7 और 8 सितंबर 2023, 2 दिन का ये कार्यक्रम था। ऑप्शन नंबर बी 9 और 10 सितंबर 2023, 10 और 11 सितंबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 और 10 सितंबर, 9 से लेकर 10 यानी 9 और 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन का जो है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम किया गया, जिसमें हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और साथ में 20 और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो इंक्लूड थे, ठीक है। आशा करता हूँ कि 20 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप आज के दिन इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर गेन करके जा रहे होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सपोर्ट बनाए रखें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।